हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में मैं जीएल चौधरी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहां पर 11 मिनट के इस शो में जो आज का विषय है हमारा वो है सॉइल इरोजन को लेकर के हम बात करते हैं। आइएगा हम बात करें सॉइल इरोजन को लेकर के। मृदाक्षरण कहते हैं इसे आप, सॉइल इरोजन को क्या कहते हैं आप, इसे मृदाक्षरण भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसे नॉर्मल भाषा में सीधी सी इसकी परिभाषा देखें कि क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि मृदाक्षरण से तात्पर्य, क्या कहते हैं इसे, मृदाक्षरण से तात्पर्य मृदा कणों का भौतिक रूप से अपने स्थान से हटना। ठीक है, सोइल का जो इरोजन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्टेप्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो ये ध्यान रखना 3 स्टेप्स होती है। पहला जो स्टेप होता है वो होता है डी अटैचमेंट ऑफ सॉइल, इसे कहते हैं आपके डी अटैचमेंट ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है, एक होता है अटैचमेंट होना, अटैचमेंट का मतलब होता है जुड़ना, और डी अटैचमेंट का मतलब होता है अलग होना। कि डी अटैचमेंट ऑफ सोइल का मतलब है कि सोइल का अपने स्थान से हट जाना। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है दूसरा, उसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल। चाहे वो स्प्लेश हो, चाहे वो रोलिंग हो, चाहे वो ग्रेडिंग हो, किसी भी माध्यम से सोइल के पार्टिकल्स का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, तो दूसरे को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसको कहते हैं परिवहन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। इसका अर्थ होता है मृदा कणों का मूल स्थान से मूव करना। ठीक है, मूव करना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चाहे वो कैसे भी हो, स्प्लेश होते होंगे, चाहे वो रोलिंग होती होगी, चाहे एक प्रकार से ग्रेडिंग होता होगा, कुछ भी होता होगा, लेकिन डी अटैचमेंट ऑफ सोइल होगा। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल, परिवहन मृदा का। तीसरी स्टेप अगर आप देखोगे तो तीसरी स्टेप में क्या होता है, डीकंपोजिशन, जमाव। क्या होता है, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है डीकंपोजिशन ऑफ सोइल। अब यहां पर देखिएगा किस प्रकार से हम बात करते हैं। यहां पर क्या है, सोइल के पार्टिकल्स है विभिन्न प्रकार के, मूल नेचर में है आपके। यहां पर जिसको कह सकते हैं किसी भी प्रकार का फोर्स लगा होगा, इन्होंने अपना स्थान छोड़ा, तो अपना स्थान छोड़ते ही पहली प्रोसेस क्या हो गई आपके, ये ध्यान रखना, पहली प्रोसेस हो गई डी अटैचमेंट। इसके बाद में ये जिसको कह सकते हैं चाहे रोल होते हुए गए होंगे, या हवा में उड़ करके गए होंगे, या पानी के साथ बह करके गए होंगे, किसी भी प्रकार से, तो ये बीच में जो प्रोसेस है ये कहलाती है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल बोलते हैं इसको। और यहां पर जाकर के फिर जिसको कह सकते हैं वापस कहीं ना कहीं तो गिरेंगे, और यहां गिर गए, इसका मतलब इनका क्या हो गया, डीकंपोजिशन हो गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसे कहते हैं डीकंपोजिशन होना। तो 3 स्टेप्स आपको देखने को मिलेगी, पहली डी अटैचमेंट, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन और तीसरी डीकंपोजिशन। अब अगर हम यहां पर देखें कि जो ये क्षरण जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो देखिएगा टाइप ऑफ इरोजन या टाइप ऑफ सोइल इरोजन की बात करते हैं। तो यहां पर टाइप ऑफ इरोजन की जब आप बात करेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इरोजन 2 प्रकार का, एक होता है जियोलॉजिकल इरोजन या इसे नेचुरल इरोजन भी कह देते हैं इसे।
इसे हम जियोलॉजिकल भी कहते हैं या इसे हम नेचुरल भी कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। ध्यान, नेचुरल इरोजन की बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जियोलॉजिकल या नेचुरल इरोजन की जब बात करते हैं तो इसका मतलब यह प्रकृति में प्राकृतिक रूप से होने वाला इरोजन है जो कि किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। तो आप कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से होता है। कैसा होता है? प्राकृतिक रूप से होता है, नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? नियमित चलने वाली, ठीक है, नियमित चलने वाली प्रक्रिया भी है, ये ध्यान रखना है आपको। और हानिकारक नहीं है, विशेष बात ये ध्यान रखना। क्या नहीं है? हानिकारक नहीं है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो दूसरा जो इरोजन होता है उसको कहते हैं आपके एस्केलेरेटेड या आर्टिफिशियल। ठीक है, एस्केलेरेटेड इरोजन, या इसको आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इरोजन। आर्टिफिशियल इरोजन। अब इसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। जो त्वरित, एस्केलेरेटेड का मतलब होता है त्वरित या कृत्रिम क्षरण। अगर आप इसकी बात करोगे तो यह ध्यान रखना, यह मनुष्य के द्वारा होता है या जिसको कह सकते हैं पशुओं के माध्यम से, पशुओं के द्वारा, पशुओं के द्वारा। और यह कब होता है? तो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वनस्पति को हटाने पर के द्वारा, पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर वनस्पति को, पृथ्वी सतह पर वनस्पति को हटाने से सर्वाधिक हानिकारक, ठीक है, सर्वाधिक हानिकारक, ये ध्यान रखना। अब अगर हम यहां पर बात करें तो भारत में लगभग 145 मिलियन हेक्टेयर के आसपास, मोटे मोटे 50% एरिया ऐसा है जो आपके इरोजन से प्रभावित है। तो हम कह सकते हैं भारत में लगभग 145 मिलियन हेक्टेयर एरिया इरोजन से प्रभावित है। ठीक है, यानी कि लगभग मोटे मोटे रूप से 50% की बात हो जाती है। यहां पर यह ध्यान रखना है। अगर हम यहां पर बात करें तो हमारे यहां पर जो आपके इरोजन की रेट है वो कितनी है? तो यहां पर लगभग 20 से लेकर के 40, ठीक है, टन प्रति हेक्टेयर ईयर के हिसाब से ये औसत है। अलग अलग जगह पर अलग अलग, लेकिन होना कितना चाहिए? 12 टन के आसपास हो सकता है, लेकिन हमारे यहां इससे ज्यादा, लगभग 2 गुने के आसपास है, ये ध्यान रखना आपको। अब हमने यहां पर बात कर ली टाइप की, शक्तियों की बात करते हैं। ठीक है, सोइल इरोजन जो होता है, इस सोइल इरोजन की शक्तियां, पावर, तो यहां पर पावर भी 2 ही प्रकार की। पहली होती है विंड इरोजन, और जब विंड इरोजन की आप बात करते हैं तो यह ध्यान रखना हवा के द्वारा होता है। और यहां पर इसमें कुछ पार्ट है। एक होता है उच्छलन। सोइल के पार्ट्स बड़े होते हैं जो कि उच्छलन करते, जंप करते हैं। सबसे ज्यादा हानिकारक यही है, 50 से लेकर के 75% तक लॉस होता है। इसमें सोइल पार्टिकल्स का आकार 0.5 mm से ज्यादा होता है। 75% तक इरोजन देखा जाता है। नंबर 2, एक होता है सतह सर्पण, इसे कहते हैं सरफेस क्रीपर। क्या कहते हैं? सरफेस क्रीपर। और यहां पर सोइल के पार्टिकल्स का 0.1 से लेकर के आपके जो दिखाई देगा 0.5 तक, ये ध्यान रखना आपको। लगभग मोटा मोटा जिसको कह सकते हैं 5 से 25% तक हो सकता है। तीसरा जो होता है वो होता है निलंबन, इसे सस्पेंशन कहा जाता है। और ये जिसको कह सकते हैं सबसे कम होता है 0.1 है उससे कम, 3% तक मैक्सिमम हो सकता है।
दूसरी जो पावर्स है यहां पर, वो दूसरी पावर है वो है विंड इरोजन। विंड क्या? आपके वाटर इरोजन। और वाटर इरोजन की जब हम बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना, नंबर 1 आपके स्प्लेश यानी कि जिसको कह सकते हैं बौछार क्षरण, ठीक है, बौछार इसे कहते हैं, स्प्लेश, ठीक है। नंबर 2 परत क्षरण, इसे कहते हैं सीट। नंबर 3 रिल, इसको कहा जाता है रिल इरोजन। नंबर 4 गली इरोजन, इसे कहते अवनालिका, ठीक है। ये आपको दिखाई देते हैं। कैलकुलेशन की जब हम बात करते हैं या एस्टिमेशन, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ विंड एंड वाटर इरोजन, तो इसके लिए A बराबर R गुणा K गुणा L इंटू S इंटू C इंटू P, ये फॉर्मूला लागू होता है, ठीक है। A बराबर R K रोहित शर्मा, आपके KL राहुल, रोहित के बाद में रोहित शर्मा, ठीक है, ये रोहित हो गया, ये शर्मा, KL, ठीक है। यहां पर देखिएगा ये C, क्योंकि रोहित शर्मा क्या है, भारतीय टीम का कैप्टन है, ठीक है। और साथ में ही कैसा है, प्राइमरी बैट्समैन है, ओपनर आता है ना। तो देखिएगा आपका R का रोहित, S का शर्मा, C का कैप्टन और प्राइमरी, और ये कौन है, लोकेश राहुल, जिसको अपन KL राहुल कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो RKL SCP इसका क्या है, फॉर्मूला होता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि इनकी फॉर्म क्या होती है, ये ध्यान रखना, और किस वैज्ञानिक ने ये दिया था। कभी फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में पूरी। ये था हमारा आज का 11 मिनट का शो जो आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि ये शो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इस समय होली का जो धमाका चल रहा है उस धमाके में देख लेते हैं, अप टू 90% तक आपको डिस्काउंट, अप टू 100% तक का कैशबैक, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो कि पेड बैचेज के स्टूडेंट है, ये आपके कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों में दिखाई देती है। ध्यान रखना तारीख 9 से लेकर के 22 मार्च तक अवेलेबल है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट का प्राइम बैच 3400 का, स्टैंडर्ड का बैच 2100 का, लाइव स्टॉक एमसीक्यू बैच 800 का है, और लाइव स्टॉक असिस्टेंट 90 डेज का टारगेट बैच जो है 2100 रुपए, और ऑफर प्राइस के साथ स्टैंडर्ड का है 1400 रुपए। एग्रीकल्चर सुपर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच प्राइम की 3900 रुपए, स्टैंडर्ड की फीस 2600 रुपए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर फ्रॉम जयपुर क्लासरूम से प्राइम की 4900, स्टैंडर्ड की फीस है 3600 रुपए। साथ में ही यूपीएजीटी रिकॉर्डेड बैचेज जो है प्राइम का फीस है 1200, स्टैंडर्ड का फीस है 800। यूपीएजीटी का एमसीक्यू बैच प्राइम का 600 और स्टैंडर्ड की फीस कितनी है 400 रुपए। जेट लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्राइम की फीस 4100, स्टैंडर्ड की फीस 3100 रुपए। वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का एमपी में स्टैंडर्ड बैच 2500 रुपए का। इसके साथ ही मास्टर पास, एक मास्टर पास में सभी एग्रीकल्चर के कोर्सेज की एक्सेस, साथ में टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बिल्कुल मुफ्त है, जिसमें 6 महीने की वैलिडिटी 5000 रुपए, 12 महीने की वैलिडिटी 6600 रुपए और 18 महीने की वैलिडिटी 7400 रुपए आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार मास्टर टेस्ट सीरीज 6 महीने के लिए 300 रुपए और 12 महीने के लिए 400 रुपए आपको दिखाई देगा। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को आज के इस सेशन की मेरी ओर से राम राम। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।